चेयर लो ना। आपकी है ना? हाँ चेयर ले, चेयर हो ले। जाएगा, हो जाएगा। चलिए। हाँ, वो हम कर देंगे। चेयर लीजिए। चेयर लो, चेयर चला मैं सब बैठ नहीं बैठ अब बीच में हो ना, यहाँ थोड़ा सा अमन पान ये करने पान हाँ बसंत जी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा यहाँ बुलाया गया है और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उनके द्वारा यहाँ सिंहभूम लोकसभा में प्रत्याशी के रूप में दामोदर सिंह हांसदा जी को इनका आधिकारिक अधिसूचना जारी करके इनको लोकसभा प्रत्याशी के रूप में घोषणा किया गया है। तो इसी को लेकर अब हम इसे सार्वजनिक करना चाहते हैं लोकतंत्र की जो चौथी स्तंभ है मीडिया के माध्यम से, और तमाम जो केंद्र से भी आए जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका मैं धन्यवाद करते हुए अंततः जो आधिकारिक घोषणा हुई है प्रत्याशी से निवेदन करूंगा कि वो अपना परिचय के साथ परिचय के साथ, या फिर आप किसी पहले राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे या फिर वो सब। हाँ दामोदर भाई, क्या कहेंगे? आपको प्रत्याशी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से जेबी केसेस ने प्रत्याशी घोषित किया है। सबसे पहले तो जेपी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, प्रधान महासचिव फरजान खान और केंद्रीय महासचिव सृजन हाईपुरु और ब्लैक टीम के जितने सदस्य यहाँ से हम लोग का बसंत जी, वासिल जी और तमाम नवीन जी, आइए हम कोल्हान प्रमंडल के महामंत्री, इन सबका भरोसा विश्वास मेरे ऊपर जताने के लिए इन सबको आभार प्रकट करते हुए इन लोग को धन्यवाद। और इन्हीं लोग के माध्यम से आज आप लोग के सामने हैं और आज आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग के माध्यम से हम जनताओं तक अपना आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। आज जिस तरह से झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति ने पूरे झारखंड में भाषा और खतियान को लेकर के जिस तरह का आंदोलन किया, तो इसने न सिर्फ छात्रों को बल्कि बुद्धिजीवियों को अपने साथ उनका कार्यशैली से जोड़ा है। इसी से प्रभावित होकर मैं इस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में जुड़ा। इससे पहले जैसे आप लोग बोल रहे थे कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो, नहीं, मैंने 20 साल तक सिर्फ समाज के लिए संघर्ष किया। आज उसी का नतीजा बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि मीडिया में ये नहीं आया था कि 2008 में हम लोग क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा को द्वितीय राजभाषा और हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हम लोगों ने रेल चक्का जाम किया था। उसका नेतृत्व मैं बड़ा बम्बू में किया था, जहां 6 घंटा जाम हुआ था, और इधर हमारे जो साथी लोग मालूका में 12 घंटा जाम किया था। वहीं से हम लोगों ने जितने जो राजनीतिक पार्टियों को अपने तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया और तमाम विधायकों के साथ मिल करके, जिसमें नाम लेने से भी चलेगा हम लोग का, उसमें देवेंद्र नाथ चंपिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है एक ड्राफ्ट बनाने में, और जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो 9 भाषा शामिल हुआ द्वितीय राजभाषा में, ये हम लोग का सबसे पहला आंदोलन का सबसे बड़ा सफलता रहा है। उसके बाद द्वितीय राजभाषा जब हुआ, हम लोग आंदोलन कर रहे थे हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए, फिर 2012, फिर 2018, फिर आपका 2023, ये हम लोग का आंदोलन चलता रहा भाषा का। इससे पहले 2016 जहां सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को संशोधन को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसका अगुवाई हम लोगों ने किया। इसी का नतीजा खरसुआ में 1 जनवरी 2017 को जो मुख्यमंत्री के ऊपर जूता चप्पल कांड हुआ, उसका मुख्य अभियुक्त मेरे को बनाया गया, और ये 7 साल तक वो केस लड़ने के बाद ये 26 दिसंबर 2023 को वो केस भी खत्म हुआ है। इस तरह से मैं बहुत पहले से ही भाषा और ये खतियान से का आंदोलन से जुड़ा रहा। ये
संजोग से ये झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति आया और इन लोगों का जो एक दल, मैं सिर्फ सिंहभूम, उड़ीसा, बंगाल तक में मैं सीमित था, लेकिन इन लोग का आंदोलन जो है पूरा झारखंड में पूरा छा गया। और जब ये आज राजनीतिक रूप में ये पार्टी झारखंड क्रांतिकारी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बना, तो यहाँ से मेरे को प्रत्याशी बनाया गया। इसलिए किन मुद्दों को लेकर इस लोकसभा चुनाव में आप जनता के बीच जाएंगे? पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। जैसे एक सबसे बड़ा इस लोकसभा का आज तक राजनीतिक भेंट जो चढ़ा है, 1978 में जो 3 राज्य ने मिलकर के यहाँ के लोगों को विस्थापित डुबोने के लिए एक कुजू ईचा कड़काई बहुउद्देशीय जो परियोजना लाया, इसको आज तक जितनी भी पार्टी आए इसको सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाए हैं। अगर उन लोग सही में अगर उन लोग चाहता कि ये रुक जाए या रद्द हो जाए तो इसको हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको रद्द कराया जा सकता था। इसको रद्द नहीं कराया गया। यदि अगर हम लोग यहाँ संसद जीतते हैं तो सबसे पहले इन मुद्दों पे काम करना है। उसके बाद जिस तरह से अब आज माइंस एरिया यहाँ के का एक रिपोर्ट संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। 1994 से लेकर के 2006 तक का रिपोर्ट बताता है कि यहाँ से 14,500 करोड़ का आयरन और घोटाला हो गया, यानी कि उतना का लूट हो गया। तो ये सारे चीज अगर 2006 तक का लूट हो तो अभी शायद कितना लूट हो रहा है। ये लूट किसके माध्यम से हो रहा है? ये कॉरपोरेट, राजनेता, उसके बाद प्रशासन, इन लोग मिलकर के पूरा सिंहभूम को ये खोखला बनाने का इन लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से संसद जीतते हैं तो इन सब में अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, माइंड से अब आ गया तो अब डीएमटी फंड आता है, विधायक, सांसद लोग, इन लोग कहीं रोड बनाता है, नाली बनाता है, तो सड़क बनाता है। जहां जनमुद्दों पे जो पैसा खर्च होना चाहिए वहां खर्च ना होकर के इन लोग अपना बंदर बाट में लग जाते हैं। हम लोगों ने डीडीसी से बात किया था, घंटी आधारित शिक्षकों को डीएमएफटी फंड के माध्यम से उन लोग का पेमेंट हो रहा था। इसीलिए हम लोग सोचा कि चलो भाई डीडीसी से हम लोग भेंट करते हैं, कुछ टीचरों का अभी तक पेमेंट क्यों नहीं हुआ। तब वहां पे डीडीसी साहब के माध्यम से बहुत सारा चीजें पता चला कि यह कई हजार करोड़ डीएमएफटी फंड में है। जिस डीएमएफटी फंड को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए वो वहां खर्च ना हो करके अभी रोड, नाली, पुलिया में वो पैसे को खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ वर्तमान में इंडिया गठबंधन और भाजपा दो मजबूत प्रत्याशी है। आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? यहाँ प्रतिद्वंदी हम किसी को नहीं मानते। यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है, अस्तित्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। किसी को हराना नहीं, खुद हम लोग जीतने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए। जिस सब कुजू डैम जिस तरह से सरकारी आंकड़ा बताता है कि 127 गांव डूबेगा, जबकि हकीकत में वो नहीं है। हकीकत 200 पार है। अगर कुजू डैम बन जाता है तो यहाँ से अगर 200 गांव का आदिवासी जिनका अपना आदिंग है, सासनदिरी है, जायरा है, अगर ये चीज अगर वहां से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इन लोग क्या दोबारा कहीं पर अपना जायरा स्थापित कर सकता है? क्या दोबारा वो गांव, उदाहरण अगर उचिया गांव कहीं लेंगे, क्या इचिया गांव अगर विस्थापित होगा तो हुबहू वैसे ही गांव कहीं पे बसेगा? अगर वहां नहीं बसेगा तो उन लोग सासनदिरी कहाँ लेके जाएगा, अपना जायरा कहाँ लेके जाएगा? आदिंग तो ठीक है, हम जहां घर बनाते वहां बना लेंगे। तो सारा जो हमारा सिस्टम जो है वो सारा ताश नाश, हमारा संस्कृति जो है ये पूरा के पूरा विलुप्त हो जाएगा। यहाँ पे और एक चीज, सिंहभूम का सबसे बड़ा चीज जो अभी तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया, पलायन, वुमेन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। आज अगर हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा पूरा झारखंड में इसको मजदूर हब कहा जाता है। तो अगर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, कहीं भी आज अगर सबसे ज्यादा अगर मजदूर है, बिहार के बाद झारखंड के लोग हैं। तो बिहार यदि धीरे धीरे करके सुधर रहा है, जहां पे सिर्फ बालू ही बालू है, तो यहाँ तो खनिज ही खनिज है। क्या यहाँ रोजगार के लिए साधन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है? इन सारे मुद्दों पे आज तक ना बीजेपी ना ही जेएमएम ने इन मुद्दों को उठाया। ये भाषा को लेकर लगातार आप लोग पद यात्रा किए थे, उसके बाद एक दिल्ली में आप लोग की कार्यक्रम आयोजित थी जिसमें आपका राष्ट्रपति से मिलने का था, पीएम से मिलने का था, गृह मंत्री से मिलने का था। तो कहीं ना कोई आपको माध्यम होगा शायद, उसमें जैसे सुने थे कि माननीय हमारे मंत्री अर्जुन मुंडा जी के माध्यम से आप लोग मिलने का कार्यक्रम किया था। क्या भाषा को लेकर कुछ बातचीत हुआ था आप लोग का उस दौरान? ये बहुत अच्छा सवाल है जी।
उस पदयात्रा को आपने भी कवरेज किया था। जी। तो वो 15 दिवसीय पैदल यात्रा था जिसमें हम लोग 300 किलोमीटर का टारगेट किए थे, लेकिन 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक हो गया, क्योंकि पब्लिक का डिमांड वैसे ही रहा कि जहां रूट साट से हट करके हम लोगों ने रूट अपनाया। उस 15 दिवसीय जो हम लोग पदयात्रा हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए किए थे, उसमें एक मजेदार बात यह कि यहाँ जो वर्तमान विधायक लोग हैं उन लोगों ने ना पैसा से ना मौखिक रूप से कोई समर्थन नहीं दिया, कोई मनोबल नहीं बढ़ाया। दूसरा, यहाँ के जो वर्तमान सांसद गीता कोड़ा जी, वो भी एक दिन भी नहीं आई, ना ही अपना प्रतिनिधि वो भेजी, ना ही वो आर्थिक रूप से कुछ मदद की। ये बहुत दुर्भाग्य बात है। दूसरा, जब हम लोग दिल्ली गए, एक सांसद होने के नाते, सिंहभूम का सांसद होने के नाते भाषा आंदोलन के लिए वहां जब एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया, उसका एक काम था कि या तो गृह राज्य मंत्री से, या तो गृह मंत्री से, या तो प्रधानमंत्री से हम लोग को भेंट कराने का था। जब एक सांसद होते हुए प्रधानमंत्री से वो अपॉइंटमेंट नहीं दिला पाई, तो शायद वो अभी क्या कर सकती है। ये बहुत सारा चीज है एक समाज से हम लोग को राजनीति में आने का। केंद्रीय मंत्री से भी शायद बातचीत हुई थी कुछ आपका टीम के सदस्यों के साथ कि पीएम और गृह मंत्री से मिलने का। हाँ, इससे पहले हमारा एक टीम था। हाँ, जी। समाज से वो अलग टीम था। वो हमारा राष्ट्रपति से उन लोगों ने भेंट किया था और मेमोरेंडम भी उसको सौंपा। लेकिन जो हम लोग पैदल यात्रा के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से लोगों को जो जागरूक किए, इसमें जनप्रतिनिधि लोग का समर्थन नहीं मिला। बिल्कुल जनप्रतिनिधि को ये समर्थन नहीं था। तो मैंने लोकल जो भी भाषा संस्कृति है, लोकल जो मुद्दा है, जैसे इचाखलकई डैम हुआ, इन सारे मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे। जाएंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर भाई।